नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर रात को जब नए मंत्रियों के विभागों का विस्तार किया, उसी समय यह तय हो गया कि प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार तय है। मुख्यमंत्री ने ऐसे अनेकों विभागों का वितरण किसी भी मंत्री को नहीं किया जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री अपने पास न रखते हुए किसी मंत्री के ही सुपुर्द करते हैं। यह उचित कदम भी है। अब तक यह तो साफ है कि राज्य की जनता एवं राजनीतिक विशेषज्ञ मंत्रिमंडल के विस्तार को आधे अधूरे मंत्रिमंडल के गठन के अलावा कुछ मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी दल भाजपा के नेता मंत्रिमंडल के गठन को आपसी गुटबाजी का परिणाम करार दे रहे हैं। वहीं कुछ आरोप भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन की भावना को कायम रखने में नाकाम रहे हैं। भाजपा का सीधा आरोप तो यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर राज्य में ऊपरी और निचले हिमाचल की लकीर खींच दी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस राजनीति को अपने दमखम पर नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि शामिल किए जाने वाले मंत्रियों की सूची आलाकमान को भेज दी गई है। स्वीकृति मिलते ही मंत्रिमंडल में विस्तार कर दिया जाएगा। ऐसे संकेत देखकर यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। विस्तार में 2 मंत्रियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जबकि एक मंत्री पद को आकर्षक जलेब के रूप में रिक्त रखा जा सकता है, खाली रखा जा सकता है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सबसे अधिक बवाल जो है वो जिला कांगड़ा की राजनीति में मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता जो है वो कांगड़ा जिले को मात्र एक मंत्री पद मिलने से अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजयपुरी जी। नमस्कार सर। तो सर, कांगड़ा का जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि कांगड़ा में जो रोष उठने लगा है, क्या कांगड़ा को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला? क्या आने वाले वक्त में उसे और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, जैसे मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जैसे मंत्रिमंडल का गठन किया, उसके बाद से लेकर कांगड़ा जिला से आवाज उठने लगी है। अभी ये छोटे स्तर पर आवाज कही जा सकती है, लेकिन अगर शीघ्र ही कांगड़ा जिले को और प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो ये असंतोष का मामला बन सकता है, जिसके लिए कांग्रेस को आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शीघ्र ही जो है प्रदेश कांग्रेस मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और जहां तक कांगड़ा की बात है उसमें कांगड़ा को और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक ये बड़ा सवाल सर शुरू से ही उठ रहा है, जैसे जब से कैबिनेट की घोषणा की गई या नाम सामने आए कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल है, संतुलन को लेकर कि सुक्खू कैबिनेट संतुलित नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर ये जो कैबिनेट बनाई गई है ये संतुलित है? देखिए, जब से सीमित मंत्रिमंडल का अधिनियम आया है उसके बाद से हिमाचल में केवल 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। तो ऐसे में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए यह संभव नहीं है कि वो प्रत्येक जिले को प्रतिनिधित्व दे सके। बावजूद इसके शिमला संसदीय क्षेत्र को जोड़ा गया है इस बार, तो शिमला संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्री हैं, जबकि जिला ऊना से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खुद हैं और जिला हमीरपुर से सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं मुख्यमंत्री हैं। बिलासपुर जिला छूट जाता है, तो बिलासपुर जिले से भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मसला मंडी जिले का रह जाता है। मंडी जिला प्रदेश की राजनीति में दूसरा बड़ा जिला माना जाता है कांगड़ा के बाद। तो मंडी जिले में की 10 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 1 सीट ही मिली है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पहली बार चुनकर आए हैं और उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, तो कुल्लू से भी सीपीएस बनाकर काम चला लिया गया है। ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि कांगड़ा और बिलासपुर जिले के अलावा अभी मंत्रिमंडल में किसी को शामिल किए जाने की उम्मीद नहीं है। तो देखते हैं कि बिलासपुर जिला से मुख्यमंत्री के करीबी हैं राजेश त्रिमानी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना तय है।
और कांगड़ा जिले से जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू शायद जो है वो सुधीर शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, और वो पहले भी रह चुके हैं। यहाँ खास तौर से ये देखने वाली बात है कि अभी जो विभागों का वितरण किया गया है, उसे पर्यटन विभाग, उसमें वन विभाग, उसमें जो है शहरी विकास विभाग, ऐसे विभाग छोड़ दिए गए हैं। सुधीर शर्मा पहले भी शहरी विकास विभाग के मंत्री रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि ऐसे जो विभाग छोड़े गए हैं, ऊर्जा विभाग जो है वो भी महत्वपूर्ण विभाग है। तो ऐसे विभागों में से जो आने वाले समय में मंत्री शामिल किए जाएंगे, जो 3 पद अभी खाली हैं, उन्हें इन विभागों का वितरण किया जा सकता है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ भाजपा के राजनीतिक दिग्गज कांगड़ा की जनता को यह कहकर आक्रोशित भी कर रहे हैं कि जिस जिला कांगड़ा ने जिला की 15 में से 10 विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी, वहां अब तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे कम एकमात्र मंत्री दिया गया है, जो कि इस क्षेत्र की राजनीति एवं सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ है। आरोप प्रत्यारोप के राजनीतिक बोल चाहे किसी भी और इशारा कर रहे हो, राज्य का एक बुद्धिजीवी वर्ग यह भी कह रहा है कि मंत्रिमंडल को क्षेत्रीय एवं जातिगत विचारों से बांटना गलत है। शायद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसी राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि हिमाचल की राजनीति अब नए राजनीतिक अध्याय का सफर जो है वो आरंभ करते हुए क्षेत्रीय एवं जातिगत राजनीति से ऊपर उठते हुए काम कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कांगड़ा को जो है वो उचित प्रतिनिधित्व मिलने से संतुष्ट नहीं। अपने सहित अधिकांश कांग्रेसी दिग्गजों की आवाज को आलाकमान के समक्ष दिल्ली तक पहुंचा चुकी है। शायद आलाकमान भी निचले इलाकों विशेषकर जिला कांगड़ा की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। कारण यह कि जिला कांगड़ा को हिमाचल के गठन से लेकर अब तक सत्ता की कुंजी माना जाता है। इतिहास गवाह रहा है कि जिला कांगड़ा में जब भी किसी राजनीतिक दल को अधिक विधानसभा सीटें दी गई हैं, वही जो पार्टी है, वही जो राजनीतिक दल है, वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीघ्र ही जिला कांगड़ा को एक और मंत्री पद मिल सकता है, जबकि खाली रखा जाने वाला मंत्री पद भी जिला कांगड़ा के पास देर सवेर जाने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ बिलासपुर जिला से कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने, जो कि मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल जो है वो किया जाना तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस चाहती है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने गृह जिले में ही कमजोर किया जा सके। इसमें कांग्रेस काफी हद तक सफल हो चुकी है, क्योंकि बिलासपुर सदर, जो कि जेपी नड्डा की परंपरागत सीट थी, उससे भाजपा प्रत्याशी मात्र 300 से भी कम मतों से जीत पाए हैं। तो वहीं नैना देवी सीट से भी भाजपा को जो है वो ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो ये स्थिति है कांगड़ा की। तो आने वाले जो दिन हैं वो कांगड़ा के लिए जो है वो और ज्यादा कहा जाए कि स्थिति स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे कि कांगड़ा को मंत्रिमंडल में और जो है वो सीट मिल रही है या नहीं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में हिमाचल टुडे के साथ बने रहिए हिमाचल की ताजा तरीन और खास खबरों के लिए।